हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं अपने चैप्टर्स का। और इसी श्रृंखला में हम चैप्टर ले रहे थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथक्करण। तो जिन मिक्सचर्स की आपने पहले बात करी थी उनको अब कैसे पृथक किया जाएगा, क्योंकि मिक्सचर में आपके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, अलग अलग पदार्थ होते हैं। तो उन पदार्थों को, क्योंकि उनके रासायनिक गुण बदलते हैं, भौतिक गुण बदलते हैं, तो गुणों के बदलने के कारण हम क्या करते हैं, अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं उन्हें पृथक करने के लिए। ठीक है ना? तो उन्हीं सब पृथक्करण की विधियों पर हम लोग बात कर रहे थे। तो उनमें क्या क्या प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों के पृथक्करण में आपका पहला प्रश्न है, व्हेन इज हैंड पिकिंग यूज्ड? हैंड पिकिंग आपका कब यूज की जाती है? ठीक है ना? यानी हस्त चयन का प्रयोग कब किया जाता है? हस्त चयन का प्रयोग कब किया जाता है या कब करते हैं? चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हस्त चयन आपका होता क्या है। ठीक है ना? तो जो भी आपने पृथक्करण की विधियां पढ़ी उनमें सबसे पहला आपका जो मेथड था वो हस्त चयन का ही मेथड था। हस्त चयन का या हैंड पिकिंग का आप सामान्य अर्थ लगाते हैं हाथों से चुनना। ठीक है ना? तो हाथों से चुनकर हम पदार्थों के, जो भी आपका मिश्रण है उसमें जो जो भी पदार्थ है उन पदार्थों के कणों को अलग करते हैं। ठीक है ना? और ऐसे कण होते हैं आपके, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका कणों का आकार अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है ना? यानी कि आकार में वो बड़े होंगे और आपको इजीली विजिबल होंगे, आसानी से आपको दिखाई देंगे। साथ ही आप हाथ से उनको आसानी से उठा करके अलग कर सकते हैं। तो यही आपका क्या होता है, हस्त चयन का मेथड होता है। ठीक है ना? तो हस्त चयन का मेथड कब किया जाता है, प्रश्न ये है। तो आप बताएंगे कि कब किया जाता है, जब पदार्थ के कणों का जो आकार है वो थोड़ा बड़ा है और आपको आसानी से दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, हस्त चयन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? सो हैंड पिकिंग इज यूज्ड टू सेपरेट अनडिजायरेबल कंपोनेंट व्हेन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ओके? जब आपका जो भी अनडिजायरेबल कंपोनेंट है, जो भी आपका क्या है, आपको जिसकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई अवयव है, कंपोनेंट है, और वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट, यानी कम मात्रा में आपका उपस्थित है वहां पर, तो आप उसको आसानी से हाथों की सहायता से अलग कर सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित है आपका, तो तब आप क्या करेंगे, तब आपको उठाने में, बार बार हाथ से चुनने में परेशानी होगी। तो इसलिए क्या कहा गया है, when it is present in a small amount, जब ये क्या होगा आपका स्मॉल अमाउंट में यानी कम मात्रा में उपस्थित होगा। ठीक है? तो आप लिखेंगे हस्त चयन का प्रयोग कम मात्रा में उपस्थित अनावश्यक पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। ठीक है?
तो ये आपका क्या हो गया, हस्तचयन हो गया। अगर पूछता है हस्तचयन होता क्या है, तो आप उसमें बता देंगे जो मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे पदार्थों को अलग किया जाता है जिनका आकार थोड़ा बड़ा है, तो उनको आप आसानी से इस विधि के द्वारा यानी इसमें हाथ का प्रयोग करके हाथ से उन अशुद्धियों को उठा करके अलग कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि हर बार अशुद्धि को ही अलग किया जाए। आपको सपोज बहुत सारी अशुद्धि है, बहुत सारी अनावश्यक चीजें हैं, उनमें थोड़ी बहुत मात्रा में आपके आवश्यक पदार्थ हैं, तो आप आवश्यक पदार्थों को भी उसमें से उठा उठा के अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हैंड पिकिंग का मेथड हो गया। इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इज थ्रेसिंग, हाउ इज इट डन। ओके, थ्रेसिंग क्या है और ये कैसे की जाती है। तो थ्रेसिंग में आपका क्या किया जाता है, देखो जब फसल उग जाती है उसके बाद उस पर आपका फसल, जो भी फसल है उस पर अनाज आ गया है और उसके बाद वो पक चुका है, वो दाने पक चुके हैं, तो फिर उसको क्या की जाती है, उसको अलग काटा जाता है। ठीक है, काट करके क्या किया जाता है, स्टॉक वाले जो पार्ट है, पूरा प्लांट वाला जो पार्ट है, उस प्लांट से जो बीज है उनको अलग किया जाता है, और इसी प्रक्रिया को आपका क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहा जाता है। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम स्टार्क इज थ्रेसिंग। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्रेन जो है, यानी कि जो सीड्स हैं आप बोल सकते हो, या अनाज जो है, उसको जो स्टॉक वाला पार्ट है, डंठल वाला जो भाग है, उससे अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है ना। इन दिस प्रोसेस द स्टार्क्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। ओके, इस प्रक्रिया में कैसे की जाती है, ये कैसे की जाती है, इस प्रक्रिया में पूरा जो स्टॉक वाला पार्ट है उसको बीट किया जाता है, उसको पीटा जाता है, और पीट करके होता क्या है, उसमें जो भी अनाज है उस वो अनाज क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, यानी ग्रेन जो है वो अलग हो जाते हैं। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। एक तो हमने बोला उसको डंडे से पीटा जाएगा और पीट करके अलग किया जाएगा। ये कब होगा, जब आपका कम मात्रा में जो है वो अनाज है आपके पास, या फसल जो है वो आपने बहुत कम स्केल पर उगाई थी। ठीक है ना, तो वहां पर आप इसको हेल्प में ला सकते हैं कि आपने खुद ही अपने हाथों की सहायता से डंडे का प्रयोग करके उस स्टॉक, जितना भी स्टॉक था उसको पीटा, और उसको पीट करके क्या हुआ, उससे अनाज अलग हो गया। ठीक है ना। लेकिन अगर कमर्शियल स्केल पे या बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग पीट पीट करके उसको अलग करें। तब क्या किया जाएगा, या तो बुलक्स की हेल्प ली जाएगी, बैलों की सहायता ली जाएगी, या फिर मशीन्स का प्रयोग किया जाएगा टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। ठीक है ना, जिससे क्या किया जाएगा, बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो ग्रेन है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो अनाज है, उसको अलग किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा थ्रेसिंग हो गया। सो थ्रेसिंग क्या है, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम स्टार्क इज थ्रेसिंग। ठीक है ना। थ्रेसिंग क्या है, जहां पर एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अनाज को डंठल वाले भाग से अलग किया जाता है। ठीक है ना, यही क्या है, थ्रेसिंग। चल, ऐसी प्रक्रिया या वह प्रक्रिया जिसमें अनाज को डंठल वाले भाग से
पृथक किया जाता है थ्रेसिंग कहलाती है। ठीक है, वह प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है आपकी। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में डंठल को पीट कर अनाज के दाने अलग किए जाते हैं। ठीक है ना। एंड कभी कभी जब अधिक मात्रा में अनाज को अलग करना होता है तो बैलों व मशीनों की सहायता से थ्रेसिंग की जाती है। ठीक है ना। तो ये आपका थ्रेसिंग के बारे में हो गया, इसे नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड इन कैश्यू नट फैक्ट्रीज। ओके, कैश्यू नट फैक्ट्रीज में जो आपका सेपरेशन मेथड यूज होता है वो कौन सा सेपरेशन का मेथड यूज होता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना। चलिए, सीविंग का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है ना। तो आंसर है आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव वन एग्जांपल ऑफ सीविंग यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। ओके, हमारी प्रत्येक दिन की जो दिनचर्या है उसमें आपका सीविंग कहाँ पर यूज की जाती है उसके बारे में पूछ रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, विच टाइप ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड इन कैश्यू नट फैक्ट्री। काजू फैक्ट्री में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव वन एग्जांपल ऑफ सीविंग यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। ठीक है ना। प्रत्येक दिन की जो हमारी दिनचर्या है या दैनिक जो जीवन है उसमें सीविंग का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं उसका आपने उदाहरण देना है। ठीक है।
तो आपने बहुत सारे चीजें देखी है जहां पर चालन का प्रयोग किया जाता है। चालन आपका बेसिकली है जो छानना विधि आप यूज करते हैं ना, जैसे आटे को छाना जाता है, आटे की तरह कई सारी चीजें होती है महीन जिनको छाना जाता है, ठीक है ना। तो उनमें से आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो सेपरेशन ऑफ बार्न चोकर फ्रॉम फ्लोर, आटे से आप चोकर को जो अलग करते हैं वो आपका चालन का एक उदाहरण है, ठीक है ना। आटे से चोकर को अलग करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम सम मटेरियल्स दैट आर यूज्ड एज फिल्टर्स, ठीक है ना। कुछ पदार्थों के नाम बताने हैं जिनका उपयोग एज अ फिल्टर किया जाता है, ठीक है ना, फिल्टर के रूप में जिनका प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए कुछ पदार्थों के नाम बताइए जिनका फिल्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किस किस का प्रयोग किया जाता है फिल्टर के रूप में? कॉटन हो गया, सिरेमिक फिल्टर, क्लॉथ फिल्टर, पेपर। इन सब के बारे में आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड, ठीक है ना। टू इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करेंगे, कौन सी विधि का प्रयोग करके?
तो 2 विधियों का नाम आपने बताना है, ठीक है ना। अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की 2 विधियों का नाम बताइए, ठीक है ना। तो 2 विधियां कौन कौन सी हैं? एक तो आप सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं, दूसरा आप यूज करते हैं डिकेंटेशन का, ठीक है ना। तो दोनों के नाम लिख लेंगे आप, पृथककारी कीप विधि और डिकेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 7, विच सब्सटेंस इज यूज फॉर लोडिंग। लोडिंग के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एलम यानी कि फिट करेगा, ठीक है। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में कुछ क्वेश्चन आंसर्स की बात की। आने वाले सेशन में हम लोग कुछ और प्रश्नों पर बात करेंगे। बाकी आपके डाउट होंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।